सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का मंगल हो, किसी को कोई दुख ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। मेरे सभी श्रोताओं को भावपूर्ण और प्रेमपूर्ण प्रणाम। मैं आप सबका डिवाइन डिस्कोर्स चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का आध्यात्मिक लेख का विषय है मन का संयम, और यह लेख श्री गौतम सिंह पटेल द्वारा वर्णित है। प्रशांतात्मा विगत्य भी ब्रह्मचारिवर्ते स्थितः मनः संयमय मच्चितो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेनवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमं मत संस्था मधिगच्छति। अर्थात जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे प्राण होके बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। मनः संयमयम अर्थात मन का संयम करके उसे मुझ में ही लगा दे। इसका तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन मस्तिष्क में जो संकल्प विकल्प रूप से चिंतन मनन होता है, उसे मन को मोड़कर एक मुझ में ही लगाता रहे। दूसरे शब्दों में मन को संसार की ओर से मोड़कर केवल मेरे स्वरूप चिंतन, मेरी लीला, गुण, महिमा, प्रभाव आदि के चिंतन मनन में ही लगा दे। मन मस्तिष्क में जो कुछ भी चिंतन मनन होता है वह प्राय भूतकाल का होता है तथा कुछ भविष्य काल का भी होता है, और वर्तमान में साधक अपना मन परमात्मा में लगाना चाहता है। भूतकाल की बात, भविष्य काल की बात और वर्तमान काल की बात, घटना, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि तीनों अभी नहीं है। जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। लेकिन जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए सांसारिक वस्तुओं से हटाकर मन को परमात्मा में लगा देना चाहिए, क्योंकि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए कोई लाभ नहीं, तथा भविष्य काल का कितना भी चिंतन किया जाए वह काम अभी होगा नहीं, और भूत भविष्य का चिंतन करते रहने से वर्तमान का ध्यान तो होगा नहीं। इसका आशय यह है कि सब ओर से हाथ खाली का खाली ही रहेगा। निष्कर्ष यह है कि हमारा लक्ष्य परमात्मा चिंतन ही है, सांसारिक चिंतन नहीं। इस कारण हमें सदा सर्वदा नित्य निरंतर परमात्मा चिंतन ही करते रहना चाहिए। जिसका मन पर अधिकार है वह नियतमानसः है। साधक नियतमानस तभी हो सकता है जब उसका मन मस्तिष्क केवल और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में नहीं लगा रहता। जब तक उसका संबंध सांसारिक पदार्थों के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक अपने आप को ध्यानी ही माने। मैं तो केवल ध्यानी हूँ और ध्यान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना मेरा परम लक्ष्य है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। इस भांति अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे दुष्ट घोड़ों से जुटे हुए रथ को अच्छा सारथी बड़ी सावधानी से चलाकर अपने गंतव्य स्थान पर ले जाता है।
वैसे ही साधक को चाहिए कि बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में रखे, जिससे योग साधन में किसी प्रकार का विघ्न न आए और वह परमात्मा की प्राप्ति रूप लक्ष्य पर पहुंच जाए। जिसका दूर तक दौड़ लगाने वाला और अनेक विषयों की ओर जाने वाला कामना युक्त संख्यात्मक मन भली भांति वश में हो जाता है, वह मनुष्य ही लोक में और परलोक में भी सुखी होता है। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, वे विभिन्न विषयों की ओर प्रेरित हुई दुनिवार्य इंद्रियों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यम, नियम, दान, सर्व धर्म पालन, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही यथार्थ में इंद्रियों का विजेता है। मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। मन को वश में करके एक श्री भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। इसी से जन्म मरण के नाश रूप परमात्म रूपी परम फल मिलता है, अर्थात वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। संयम अथवा मन का संयम शब्द अथवा शब्द समूह मनोनिग्रह, चित्तवृत्ति निरोध, आत्म नियंत्रण, बुराई से बचने की क्रिया तथा योग के क्षेत्र में ध्यान, धारणा और समाधि तीनों का वाचक है। मन को विषयों से हटाकर सिंहाग्नि में झोंकने वाले साधक अपेक्षाकृत अधिक समय तक परमात्म युक्त रहते हैं। जिनकी मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः इंद्रियों के विषयों की ओर से मन की प्रवृत्ति को रोककर उसे सत्प्रवृत्तियों में लगाना ही मन का संयम है। बिना संयम का आश्रय लिए किसी भी साधक को मुक्ति नहीं मिल सकती। मन का असंयम विपत्तियों का मार्ग है और उसे अपने वश में कर लेना सुख संपत्तियों का मार्ग है। मानसिक असंयम आपदाओं का और मानसिक संयम संपदाओं का प्रमुख अंग है। सकल विषयों की आशा का भी त्याग कर देना मन का संयम है। मनोनिग्रह रहित साधन व्यर्थ हो जाता है, इससे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। मनोनिग्रह से ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है। एतवेव प्रभ्रम प्राप्ति हेतु मन का संयम नितांत आवश्यक है। धन्यवाद।